हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। गाइज हम लोग ऐसे 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे जो रेलवे के आगामी एग्जाम जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी में आने वाले हैं। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं है कि यह प्रश्न केवल एनटीपीसी और ग्रुप डी में ही आएंगे। हमारे जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम है सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो हम लोग इसको आज प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को आता है तो बनाने का प्रयास करिएगा और नहीं आता है तो समझने का प्रयास करिएगा। तो हमारा चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समूह से संबंधित नहीं है। आपके पास है 5 सेकंड और 5 सेकंड में आप बनाने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आता है तो समझने का प्रयास करिएगा। तो आपके पास है 5 सेकंड। तो दोस्तों, 5 सेकंड आपका ख़त्म होता है। आइए समझते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा, देखिए, ये लोमड़ी मांसाहारी है, ये बकरी शाकाहारी है, घोड़ा शाकाहारी है, जेबरा भी शाकाहारी है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा क्योंकि समूह से संबंधित नहीं है। तो हमारा आंसर होगा लोमड़ी। आंसर क्या होगा? लोमड़ी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? तो दोस्तों, हमारे 18वें समूह में तत्व कौन कौन है? हमारी ये है 18वें तत्व। इसको हम लोग 8वां ए भी बोलते हैं। तो हमारा पहला है हीलियम। हीलियम यहाँ HELI कर लीजिएगा, IUM होता है। और ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये ऑर्गेनोन। ये हमारा हो जाएगा परमाणु भार और इधर हो जाएगा परमाणु संख्या। तो यहाँ दोस्तों नहीं लिखा गया है परमाणु द्रव्यमान क्योंकि इसके बारे में अभी वैज्ञानिकों को कंप्लीट जानकारी नहीं है। तो अभी हम इस तत्व को स्किप करेंगे। हमारे पास अभी फिलहाल में 18वें या 8वें ए में केवल 6 ही तत्व विद्यमान है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। हमारा आंसर हो जाएगा 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बनाने का प्रयास करिए। तो दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1845 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और इसे हम लोग बोलते हैं दलाल स्ट्रीट। क्या बोलते हैं? दलाल स्ट्रीट। और विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये अमेरिका में है और इसको बोलते हैं वॉल स्ट्रीट। न्यूयॉर्क एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं वॉल स्ट्रीट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तक अ बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक बनाइए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो हमारा आंसर होगा जेरी पिंटो। हमारा आंसर क्या होगा? जेरी पिंटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो आपका 5 सेकंड का समय खत्म होता है। हमारा आंसर होगा अग्न्याशय। दोस्तों, अग्न्याशय में एक भाग होता है लैंगर हैंग्स। लैंगर हैंग्स
यहाँ से हमारा इंसुलिन या शर्करा स्रावित होता है। तो ये बढ़ा है या घटा है, इसका वृद्धि का स्तर पता लगाने के लिए हम लोग इस कोशिकाओं द्वारा, अग्न्याशय द्वारा पता चलता है हमको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु कौन से आवर्त में आते हैं? दोस्तों ये चौथे आवर्त में आते हैं। चौथे आवर्त हम लोग आवर्त को भी समझेंगे, जो पीरियोडिक टेबल में आवर्त है, और समूह को हम लोग 18वें समूह को आज देखे हैं, इसको याद कर लीजिएगा, और आगे भी पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा पार्टी का नाम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था। दोस्तों कांग्रेस के कार्यकारिणी परिषद में कुछ मतभेद हो जाने के कारण ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दोस्तों इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना रास बिहारी बोस के मदद से की थी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। दोस्तों यहाँ पर सभी ऑप्शन में क्या है, ग्रेटर देन है, यानी कि सबसे पहले अधिक प्रतिरोधकता पहले आएगा और कम प्रतिरोधकता बाद में आएगा। तो हमारा सबसे कम प्रतिरोधकता वाला तत्व हम लोग जानते हैं सिल्वर होता है। सिल्वर सबसे अधिक विद्युत का चालक होता है, तो यहाँ हमारा सबसे कम प्रतिरोधकता होता है सिल्वर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 1/6। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी के वस्तु के भार का 1/6 होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन पर 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। इसको बनाने का प्रयास करिए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। तो यहाँ दिया है m बराबर 20 kg। m बराबर क्या दिया है 20 kg, और हाइट भी दिया है 2 मीटर। तो हमारा कार्य का होता है, कार्य का क्या होता है W बराबर F/S। तो दोस्तों यहाँ न तो F हमारा ज्ञात है और न ही S ज्ञात है। S से डिस्प्लेसमेंट और F से फोर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्य दोस्तों होता है एनर्जी के बराबर। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, और इन दोनों का मात्रक जूल है। तो हम या तो कार्य निकाले या ऊर्जा निकाले, हमारा बात एक ही होगा। तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी का होता है 1/2 mv²। तो हमारा m तो दिया था और h भी दिया था, और g का वैल्यू हम लोग को पता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसको मोटा मोटी हम लोग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मानते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा फॉर्मूला सेट। तो इसको यूज करते हैं एनर्जी बराबर mgh। तो यहाँ 20 मास हो गया, और g को हम लोग 10, क्योंकि यहाँ पॉइंट में कोई नहीं है, 10 मानेंगे, और h को मानेंगे 2 मीटर। हमारा आंसर हो जाएगा 400 जूल। तो हमारा ये रहा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली, इसका उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम कौन था? दोस्तों हमारा आंसर है लॉर्ड इरविन था। भारत की राजधानी जो नई दिल्ली का उद्घाटन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो दोस्तों हमारा कांच से भी लेंस बन सकता है, पानी से भी बन सकता है और प्लास्टिक से बन सकता है, लेकिन हमारा मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है। तो लेंस बनने में जिसका उपयोग नहीं होता है वही हो जाएगा आंसर। हमारा आंसर है मिट्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ज़्यादातर वकील होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जज के रूप में चुने जाने से पहले वह किसी न किसी हाई कोर्ट के जज के रूप में कार्यरत होते हैं। और ये क्या है, सीधे सुप्रीम कोर्ट के क्या बने हैं? जज बने हैं, और पहले वकील थे। तो दोस्तों ऐसा बनने वाली पहली महिला वकील जो है इंदु मल्होत्रा है, जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट वकील से जज बनी है। हमारा अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। तो पहाड़ी जो है असम में, गारो पहाड़ी अब मेघालय में स्थित है। देखते हैं मेघालय का मैप। दोस्तों मेघालय का ये है मैप। मेघालय में यहाँ पर स्थित है कौन सा? यहाँ पर गारो, यहाँ खासी और इधर जयंतिया। ये गोल है, गारो, खासी और जयंतिया। इधर से हमारा मानसून का होता है एंट्री, और फिर जब मानसून इधर एंट्री हो जाता है तो ये बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ है, इसको बादल जो है पार नहीं कर पाता है। और यहाँ पर हमारा है चेरापूंजी, यहाँ बोल्ड किए हैं, यहाँ पर हमारा है चेरापूंजी। और चेरापूंजी क्या होता है? यहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है, क्योंकि जब एक बार एंट्री कर जाता है मानसून तो इसमें ही गोल गोल घूमते रहता है, बाहर निकल नहीं पाता है। तो यहाँ सबसे अधिक वर्षा होता था। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात है, यहाँ से पहाड़ियों को लोगों ने काटना शुरू कर दिया, और काटने के फलस्वरूप यह चेरापूंजी में वर्षा जो होती थी, यहाँ से जो कम वर्षा होती थी वही अब ज़्यादा वर्षा होने वाली जगह बन गई है। तो कौन सी बनी है? यहाँ मानसीराम है, चेरापूंजी के बगल में मानसीराम है। तो अब ये जगह मानसीराम में शिफ्ट हो गई है। तो अभी फिलहाल मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। और दोस्तों सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा हमारा यहाँ होती है लद्दाख में। सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख यहाँ होती है। क्योंकि इसका कारण जानते हैं। देखिए ये जम्मू कश्मीर, पहले यह पूरा जम्मू कश्मीर था, अब हो गया यूनियन टेरिटरी लद्दाख और इधर जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर है 4 बड़े बड़े पहाड़। कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। 4 बड़ी बड़ी पहाड़ है, और नीचे से एंट्री करता है दोनों तरफ से। एक तरफ से अरब की खाड़ी से मानसून और बंगाल की खाड़ी से मानसून। तो इधर से जब मानसून
एंट्री करता है तो सबसे बड़ी बड़ी यहाँ पहाड़ है ऊंची ऊंची, तो इसको बादल जो है मानसून जो है पार नहीं कर पाता है। इसके वजह से लेह लद्दाख का जो एरिया पड़ जाता है इधर बारिश नहीं होता है, तो सबसे कम बारिश होने वाला है। और इधर से मानसून एंट्री होता है तो थोड़ा बहुत वर्षा होता है। जो भारत में सबसे कम वर्षा होने वाला जगह है लेह लद्दाख। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? हाँ, तो हमारा नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है। 15वां है, क्या है? धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्र बनाने में आसानी होती है? तो आइए बनाते हैं। देखिए, पत्र बनाने के लिए आघात वर्धनीयता का ये गुण होता है, और तार बनाने के लिए तन्यता का गुण होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आघात वर्धनीयता। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग इसे बनाने का प्रयास करेंगे, और अगर नहीं आए तो हम इसे आंसर बताएंगे। बनाइए। तो दोस्तों, इसमें से क्या करना है? आरोही क्रम अपवर्तनांक सूचकांक अपवर्तक सूचकांक को आरोही क्रम में सजाना है। कहने का मतलब है कि सबसे कम आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले कम होता है, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ये होता है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। तो क्या होता है, क्या होगा यहाँ? अपवर्तनांक अपवर्तक सूचकांक जो है सबसे कम पहले होगा, सबसे अधिक बाद में होगा। तो सबसे कम होता है बर्फ का सबसे कम अपवर्तक सूचकांक में स्थान होता है। इससे अधिक अपवर्तक कौन होता है? केरोसिन, फिर इससे बेंजीन, और फिर सेंधा नमक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये चौथा, बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, तो क्या करना है इसको? नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 189 है, तो परमाणु संख्या निकालना है। तो बनाइए। तो देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। तो हमारा क्या द्रव्यमान संख्या 298 है और न्यूट्रॉन की संख्या 189 है, तो परमाणु संख्या निकालना है। तो परमाणु संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एटॉमिक वेट जो है उसमें से न्यूट्रॉन की संख्या माइनस कर लेंगे, तो हमारा निकल जाएगा परमाणु संख्या। तो 298 में से 189 माइनस कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 109। हमारा ये हो जाएगा आंसर। और परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताए जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप की 2019 में मेजबानी किया था। तो हमारा ये हो जाएगा भारत आंसर।
देखिए दोस्तों, यहाँ ये है करंट का क्वेश्चन 2019 में जो केवल हुआ था। तो करंट हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? हम लोग न्यूज़पेपर को, डेली न्यूज़पेपर कोई एक चूज कर लेंगे और उसी न्यूज़पेपर को रोज रोज अपडेटेड पढ़ेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम होने से 6 महीना पहले का हम लोग करंट अफेयर्स यानी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और इस प्रकार के प्रश्न हम लोग बना पाएंगे। तो इंग्लिश भी आप फॉलो कर सकते हैं और हिंदी भी। हम तो अभी द हिंदू न्यूज़पेपर है, ये इंग्लिश में आता है, इसको फॉलो करते हैं। आप लोग भी इसको अगर फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। नहीं तो कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर ले लीजिएगा, दैनिक जागरण हुआ, दैनिक भास्कर हुआ, हिंदुस्तान, या विभिन्न प्रकार के कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए, जिससे आपको करंट अफेयर्स बनाने में फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो ये रहा आपका ऑप्शन। तो दोस्तों देखते हैं हमारा क्या है आंसर। किसी परमाणु में क्या होता है, बीच में नाभिक, और नाभिक में होता है न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसके चारों तरफ क्या होता है, अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है, और ये पूरा मिलाकर एक परमाणु एटॉम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हमारा जीनॉन नहीं होता है। तो नहीं वाला ही आंसर करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जीनॉन। तो ये रहा आज का 20 प्रश्न। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और इसी तरह अपने तैयारी को बरकरार रखिए। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और बेल आइकन को जब प्रेस करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन नजर आएगा, जिसमें पहला ऑप्शन होगा ऑल, और उसको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जय हिंद दोस्तों।